वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जो अपनी प्रश्नावली 11.2 थी, इसका केवल एक ही क्वेश्चन अपना शेष रहा था, वो था क्वेश्चन नंबर 10। जो प्रश्न नंबर 10 था केवल यही अपना शेष रहा था, तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद आएंगे अपन एग्जाम्पल्स पर, जो एग्जाम्पल्स थे उनको देखेंगे, जो उदाहरण थे उनको सोल्व करेंगे। तो पहले अपन कर लेते हैं जो प्रश्न नंबर जो 10 है ये क्या है। तो प्रश्न नंबर 10 ये बोला है कि अपने को तीन रेखाएं दे रखी है, तीन रेखाओं के क्या दे रखे हैं, समीकरण दे रखे हैं, और ये बोल रहा है इन तीन रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो तीन रेखाओं से त्रिभुज कब बनेगा, जब वो आपस में काटेगी। अरे जब तीन रेखाएं आपस में काटेगी तभी तो क्या बनेगा भाई, त्रिभुज बनेगा। तीनों रेखाएं आपस में काटनी चाहिए, यदि समांतर होगी तो त्रिभुज बढ़ेगा ही नहीं। कोई भी दो समांतर हो गई, एक तीसरी काट के चली गई तो त्रिभुज थोड़ी बन रहा है, कहीं नहीं बना, तो ये आपस में काटेगी। इसका मतलब मैं एक बार इनको दोबारा लिख लेता हूं। मैं क्या करता हूं, एक बार इसको दोबारा लिखने का प्रयास करूंगा, तो इसको क्या लिखूंगा भाई, 3x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, -3। और इसको दे लेता हूं समीकरण 1। मतलब चरों को एक तरफ, अचर को एक तरफ, एक तरफ वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट वाला एक तरफ। तो इधर क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। इसको दे लेता हूं समीकरण 2। जब यहां से सोल्व करूंगा तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 2y और बराबर कितना आ रहा है भाई, -1। इसको दे लेता हूं मैं समीकरण 3। ठीक है, अब जब ये आपस में काटेगी, जब ये आपस में काटेगी तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु भी आएगा, प्रतिच्छेद बिंदु भी आएगा। यदि ये पहली और दूसरी आपस में काट रही है, यदि ये आपस में काट रही है, कौन सी, यदि पहली और दूसरी आपस में काटेगी तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा, वो मैं निकाल लेता हूं। अरे कोई भी दो रेखाएं आपस में काटते तो प्रतिच्छेद बिंदु निकलता है, x और y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो x और y का मान कैसे निकालोगे, तो आपको दिख रहा होगा, देखो y से ये कट गया, अरे माइनस का और ये प्लस का। जब इनको हल करोगे ना, आप अलग से हल करना, मैं यहाँ शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि अपने पास जगह की भी अपने को ध्यान रखना पड़ता है, लिमिट है जगह की भी, कितनी जगह में अपने को काम निपटाना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, -2y से, अरे जब समीकरण 1 और 2 से हल करोगे तो विलोपन विधि से हल करोगे तो जोड़ोगे तो ये कट गया, 3x और 1x 4x आएगा। 4x इधर, इधर जोड़ने पर कितना आ रहा है, -3 और 7 4 हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1। ये लो, यहाँ से x का मान तो आ गया 1, और y का मान कितना आएगा वो आप देखिए, यहाँ से y का मान कितना आएगा। जब x का मान 1 आ गया तो या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, अरे क्योंकि हल तो इन दो से ही कर रहे हैं अपन, तो या तो इसमें या इसमें, तो मैं इसमें रख लेता हूँ एक बार। देखो x का मान जब 1 रखूंगा तो 1 इधर आ गया, -1, 7 - 1 6, 2 का भाग लगाओगे, ये लो y का मान कितना आ गया भाई 3। आराम से हल कीजिएगा। जब आप समीकरण 2 को और 3 को हल करोगे, जब समीकरण 2 और 3 को हल करोगे तो 2 को, अरे जैसे मान लो ये पहली थी और ये दूसरी थी तो इनसे हल कर लिया, अब ये दूसरी तीसरी भी तो आपस में काट रही है, अरे तभी तो त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो दूसरी तीसरी भी आपस में काट रही, तो यहाँ से भी मैं निकाल लेता हूँ x और y का मान। कैसे निकालूं, तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है 2y से 2y कट गया डायरेक्ट, x और x कितना हो गया भाई, 2x हो गया, 2x बराबर 6। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान तो आ गया 3, और x का मान 3 कहीं रख दो, जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ 3 रख दूंगा, तो 3 इधर आके माइनस का कितना आ गया, y का मान 2 आ गया। हल कीजिएगा, कितना आ जाएगा 2। अच्छा, ये पहली दूसरी काटी आपस में, दूसरी तीसरी काटी, और ये तीसरी पहली भी तो आपस में काट रही है, तो मैं क्या करता हूँ, अब किसका निकालता हूँ, ये पहली और ये तीसरी, आप यहाँ से भी लगाना, अरे अलग से लगाना आपको, मैं इसी में काम कर रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो देखो पहली और तीसरी भी आपस में काट रही, तो यहाँ से जब निकालोगे, अच्छा यहाँ तो कटेगा नहीं, तो घटा लो, चिन्ह बदल देना, ये माइनस का और ये प्लस का और ये प्लस का, तो ये कट गया, तो 3x में से 1x गया तो 2x, 2x बराबर कितना हो गया, -2, 2x बराबर -2, तो x का मान तो यहाँ से कितना आएगा भाई, -1। अरे 2x बराबर -2 आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 का भाग लगाओगे तो x का मान -1, और y का मान कितना आएगा वो आप देखिए। जब x का मान -1 आ गया तो मैं यहाँ रख देता हूँ, किसमें, किसी में भी रख लीजिए, सरल कौन सा ये वाला है, तो इसमें रख लेता हूँ मैं। x का मान -1 रखूंगा तो -1 रखूंगा तो -1 इधर आके किसका हो जाएगा, +1, 0 हो गया, और -2 गुणा में भाग में आ जाएगा तो 0 आ जाएगा। चलो y का मान कितना हो गया 0। तो 3 बिंदु अपने को मिले, तो 3 बिंदु कौन कौन से मिले, 1 कोमा, अलग लिख लेता हूं मैं, ये लीजिए, एक तो अपने पास में क्या है 1,3, एक अपने पास में क्या है 3,2, और एक अपने पास में -1,0। अब ये प्रश्न नंबर 9 की तरह बन गया। प्रश्न नंबर 9 में अपने को बिंदु दिए थे
और अपने को क्या पूछा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, तो बन गया। अब 90 की तरह अपन कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे सोल्व करोगे, तो आपको ध्यान है कि पहले मैं क्या बना लेता हूं भाई, तो पहले त्रिभुज बना लेता हूं। तो त्रिभुज बनाने के लिए पहले इसको सोल्व करोगे किस प्रकार से, इस प्रकार से जब सोल्व करोगे, ये अपना हो गया अक्ष अक्ष, ये अपना हो गया वाई अक्ष, ये अपना मूल बिंदु है। तो मैं मान रखता हूं सबसे पहला 1,3 का होगा, अक्ष का मान तो 1 मान लो या मान लो अपने अंदाजे से, और y का मान 3, ये मान लेता हूं मैं। ये लो थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, ये लो, ये हो गया अपना क्या हो गया भाई 1,3। ये कितना हो गया 3,2, अक्ष का मान तो 3, अरे 1 तो यहाँ है, अक्ष का मान 3 का होगा आगे होगा। ये लो 3 है मान लो, 3,2, 2 का होगा थोड़ा ऊपर होगा। ये लो ये अपना क्या हो गया भाई 3,2। एक कितना है -1,0, तो -1,0 है, तो अक्ष का मान -1 किधर होगा, इधर होगा। तो ये लो, ये अपना क्या हो गया भाई -1,0। ठीक है, तो इनसे जो त्रिभुज बनेगा, इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा, तो ये अपना क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बताओ, बिल्कुल बन गया। देखिए ये अपना क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज का अपने को क्या निकालना है भाई, इस त्रिभुज का अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, जैसा 9वां प्रश्न अपन ने किया था, जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने करवा रखा है। वहां अपन ने क्या किया था, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण अपन ने निकाला था। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा काम आसान ये रहेगा कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण अपने को खुद ने दे रखा है, अपने को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बनाना चाहो तो आप 90% की तरह बना भी सकते हो। 90% जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको करवा दिया था। तो ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। या फिर मैं क्या करता हूं, समीकरण अपने को दिख रही है, 3 रेखाओं के समीकरण ही तो है, अरे यही तो है रेखाओं के समीकरण। अच्छा एक चीज और, उससे पहले यदि इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो पहले देखो यहाँ आपको दिख रहा है कि x का मान यहाँ कितना है, x का मान -1 है, यहाँ x का मान कितना है -1। यहाँ जब देखोगे तो x का मान कितना आ रहा है भाई 1 आ रहा है। और जब यहाँ देखोगे तो यहाँ x का मान कितना आ रहा है भाई 3 आ रहा है। यहाँ तो हो गया अपना -1, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया -3। तो पहले तो आप क्या करोगे, ये मान लो नाम दे लेता हूँ, यहाँ ये अपना दे लेता हूँ, ये मान लो अपना A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो देखो पहले आप क्या करोगे, -1 से 1 तक जब निकालोगे क्षेत्रफल, तो कैसे निकालोगे, इसके नीचे है तो आ जाएगा वही y dx, किसके लिए जो y होगा वो किसका होगा, रेखा AB का। फिर 1 से 3 तक करोगे तो वही y dx जो y होगा वो किसका होगा, रेखा BC का। लेकिन अपने तो पूरा ही आ गया, तो उसमें से किसका साफ कर लेना, AC के जो नीचे का एरिया है उसको साफ कर लेना। कहाँ से कहाँ तक, ये देखो AC कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 3 तक। तो -1 से 3 तक ये पूरा ही इसके नीचे का साफ हो जाएगा, वही y dx आएगा। y किसका होगा, AC का होगा। देखो दोबारा बता रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एक बार, देखो लिख करके बताता हूँ मैं। यहाँ यदि मेरे को क्या निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले y dx क्या आएगा भाई, y dx। अरे खड़ी लाइनें है ना, तो इसको आप क्या बोलते हो dx, और ये अपना क्या हो गया y, तो ये हो गया y dx। लेकिन ये जो y है वो किसके नीचे का, अरे पूरा ही ले रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार पूरा ही ले रहा हूँ, पूरा एरिया आ जाएगा। पर पूरा, तो पूरा किसके नीचे, AB के नीचे। तो ये जो y होगा वो किसका होगा, ये जो y होगा वो रेखा AB का होगा। ठीक है, और प्लस क्या आएगा भाई, प्लस। एक बार इसको कर लेते हैं साफ, फिर अपन आगे करेंगे। ये लो, अब प्लस क्या, अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक। पहले -1 से 1 तक है, फिर प्लस 1 से 3 तक, ये लीजिए 1 से 3 तक अपना हो गया, 1 से 3 तक वही y dx आएगा। अरे वही आएगा y dx, लेकिन यहाँ जो y होगा वो किसके नीचे है, अरे BC के नीचे पूरा। तो ये y किसके लिए भाई, BC के लिए। और क्या कर देना, माइनस कर देना। अरे अपन ने तो पूरा निकाल लिया, लेकिन ये तो अपने को लेना ही नहीं है, तो ये घटा दो कहाँ से कहाँ तक, -1 से 3 तक। -1 से 3 तक मेरे को केवल एक ही लाइन दिख रही है, कौन सी, AC वाली। कौन सी दिख रही है, AC वाली। तो y dx, ये जो y होगा वो किसके लिए होगा, AC के लिए। ये जो y होगा वो किसके लिए होगा, AC के लिए। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन बस आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये y इस AB का y है क्या। या तो देखो 90% की तरह निकाल लो कि y बराबर कैसे आएगा, तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण मैंने करवा रखा है, तो उससे निकाल लेना। या फिर देखो यहाँ आपको ध्यान है, यहाँ चेक करो, यहीं से मिल जाएगा अपने को y, यहाँ से देखो डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे, आप तो पहले देखो जो बिंदु 1,3 था, ये जो बिंदु 1,3 है वो किस किस से आया है,
जो 1,3 है, 1,3 किस किस से निकाला था? समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो या तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, अरे इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु ही तो है, या फिर ये समीकरण 1 तो ये समीकरण 2। अरे कोई भी दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु है ये। 1,3 क्या है? कोई भी दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु है। तो प्रतिच्छेदी जो बिंदु होगा, तो जो प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे निकालते हैं? तो कोई भी दो रेखाओं से हल कर लेते हैं। तो किस किस रेखा का था? 1 और 2 का। अब अपने को ये नहीं पता कि इधर वाली 1 है या इधर वाली 2 है, या फिर ये वाली 1 है या फिर ये वाली 2 है, तो ये अपने को नहीं पता। तो कैसे पता चल लगाओगे? तो आप अपने अंदाजे से ले लीजिए। ये मान लेता हूं, जैसे आप तो ये देख लीजिए कि 1,3 है, वो किस किस से आया? 1 से और 2 से। या फिर मैं बोल सकता हूं इसको 1 और इसको 2। बस एक काम और करेंगे और अपना काम क्लियर हो जाएगा। देखो क्या, देखो अपन ऐसा कर सकते हैं। अब आगे मैं इसको चेक करता हूं 3,2 को। अब 3,2 किससे आया था? तो 3,2 को मैंने चेक किया। देखो 3,2 एक तो इस लाइन से, एक इस लाइन से आ रहा है। तो 3,2 अपने किससे आया था? 3,2 2 से और 3 से। इसका मतलब ये 2 तो ये 3, और ये 2 तो ये 3। तो देखो अपना काम गड़बड़ हो रहा है। कॉमन देख लो आप, कॉमन क्या हो रहा है। तो देखो कॉमन क्या आ रहा था, आपको पता चल जाएगा कि 2, ये जो है वो किससे आ रहा था? अरे 2 इससे भी है और इससे भी है। तो ये कौन सी रेखा होगी? 2 वाली। या फिर भी समझ में नहीं आए। अच्छा देखो ये हो गया अपना, ये रेखा हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई अपने आप ही 3। ये पहला समीकरण, ये दूसरा, ये तीसरा है। यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो आप एक काम कीजिए, कोई भी एक लाइन उठा लीजिए, कोई भी एक लाइन। आपको ये तो ध्यान है, जैसे ये जो लाइन है, ये लाइन मान लेता हूं मैं कौन सी? समीकरण 1 की है। ये अपने मन से मान लेता हूं एक बार में। ये लाइन किसकी है? समीकरण 1 की है। तो समीकरण 1 की है, तो ये जो बिंदु है, दोनों बिंदु वो किस पर है? समीकरण इस रेखा पर ही तो है। इस रेखा पर है, तो इस रेखा के समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट। तो एक बार आप 1 और 3 रखे, देखो 1 और 3 रखोगे जब, तो 1 और 3 रखोगे तो यहाँ 1 रखो और यहाँ 3 रखो। तो 1 रखोगे तो कितना आएगा? यहाँ 3 और 1 अच्छा 1 और यहाँ 3 रखोगे तो 3 दूनी 6। तो 3 - 6 कितना हो गया? -3 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली जो रेखा है वो 1 है। अच्छा तो ये तो इसमें भी, अरे 1,3 इसमें रखोगे तो भी संतुष्ट करेगा वो, तो चाहे देख लो। 1 रखोगे 3 रखोगे, तो 1 रखा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, इसमें भी आ रहा। तो फिर कंफ्यूज हो गया, फिर कंफ्यूज हो गया। आपको ये तो पता चल गया कि ये जो है वो किससे आ रहा है? 1 से और 2 से। या तो ये 1 या ये 2, या ये 2 या ये 1, ये तो पता चल गया। ठीक है, लेकिन अब एक बिंदु और चेक कर लीजिए। मैं कौन सा चेक कर लेता हूँ? 3,2। तो 3,2 जैसे ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आपको ध्यान में है कि जो 1,3 है वो किस पर है? या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। ध्यान है, या तो समीकरण 1 में या 2 में। तो ये जो मान है 3,2 मैं या तो समीकरण 1 में रख के देखूंगा या 2 में। 1 में रखूंगा, यदि संतुष्ट हो गया तो ये जो लाइन है वो किसकी है? समीकरण 1 की। यदि समीकरण 2 से संतुष्ट होगा तो ये लाइन किसकी है? समीकरण 2 की। तो मैं रख लेता हूं, तो समीकरण 2 रखूंगा मैं। चलो पहले 1 में रख के देख लेता हूँ। 3 और 2, यहाँ 3 रखूंगा और यहाँ 2 रखूंगा, तो 3 3 9, 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, तो 9 - 4 5। गलत हो गया, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अपने को पता चल गया कि ये कौन सी रेखा है भाई? 2 अच्छा ये तो अपनी पहली है, ये दूसरी, और ये रेखा कौन सी है? तीसरी है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो समीकरण 1 से जब y निकालोगे तो y कितना आएगा? समीकरण 1 से देखो y का मान निकालोगे जब, तो आपको मिलेगा, देखो मैं निकाल करके बता देता हूँ आपको। तो आप हल करोगे तो 3x बराबर 2y, और -3 है, इधर आके किसका हो जाएगा भाई? प्लस का, और 2 इसमें क्या कॉमन दिख रहा है मेरे को? 3 बचा क्या? x + 1, और 2 गुणा में है, किस में चला जाएगा भाई? 2 गुणा में है, किस में चला जाएगा? भाग में। तो ये y का मान आ गया। y का मान कितना आ गया भाई? 3/2 x + 1। ये लो, ये इसका y हो गया। किसका? रेखा AB का y। या फिर मैंने आपको बोला है कि प्रश्न नंबर 9 में जब किया था, इस 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, आपको ये देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको केवल प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं। प्रतिच्छेद बिंदु आते ही आप क्या करोगे? 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हो, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। तो देखो मैं अब इसकी बात करता हूँ दूसरे की। जब दूसरे से निकालोगे y का मान, तो दूसरे से y का मान कितना आएगा भाई? तो यहाँ से y का मान आएगा कितना? 7 - x और बटा 2 मतलब 1/2 आएगा। हल करके देखिएगा। और जब समीकरण 3 से जब निकालोगे y का मान, तो समीकरण 3 से जब y का मान निकालोगे तो आपको मिलेगा कितना भाई?
x प्लस 1/2। और इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये लो। अब y बराबर हो गया 1/2 x प्लस 1। बस यहाँ रखिए, हल कीजिए। तो देखो y रखता हूँ मैं किसका, ए बी का। ए बी रेखा का y कितना है भाई, तो इसका y है अपने पास में कितना, 3/2। और क्या है अपने पास में, x प्लस 1। लिमिट अपने पास में हाई है, -1 से 1 तक है, 1 से 3। y है 20। रेखा BC का y क्या है, तो BC का y मेरे को ध्यान आ रहा है कि कितना है भाई, 1/2 और 7 माइनस x, ये लीजिए। और 1 से लेकर के कहाँ तक है, 3 तक है, ये लीजिए। और dx और -1 से लेकर के कहाँ तक है, 3 तक। इस रेखा y जो AC है, AC का y जब देखोगे, AC का y आपके पास कितना आ रहा है भाई, 1/2 और x प्लस 1 और क्या हो गया, dx है। तो मिल जाएगा अपने को कितना, 3/2 तो ही है। यहाँ जब हल करोगे, समाकलन करोगे तो x²/2, 1 का कितना हो गया भाई, x हो गया, -1 से लेकर के कहाँ तक है, 1 तक है, 1/2। इसका जब समाकलन करोगे तो कितना हो गया भाई, 7x और -x²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 3 तक, -1/2। इसका जब करोगे तो x²/2, यही तो है, x²/2। और x का जब 1 का करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, x हो जाएगा, -1 से लेकर के कहाँ तक है, 3 तक है। बस हल करना है, आंसर मिल जाएगा। पहले तो आप कितना रखोगे, पहले 1 रखिए। तो 1 रखने पर क्या आएगा, 1/2, 1। कोष्टक लगा दीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगा, माइनस का चिन्ह। फिर -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1/2 कितना हो गया, 1/2। जब 1 यहाँ रखोगे -1, ये लीजिए 1/2। यहाँ कितना रखोगे, 3 रखोगे तो 7 या 21 और -3 का स्क्वायर 9/2। और बीच में किसका चिन्ह भाई, माइनस का। अब 1 रखिए, तो 1 रखने पर कितना हो जाएगा, 7। 1 रखने पर हो जाएगा 1/2 और -1/2। जब यहाँ रखोगे, पहले तो कितना रखोगे, 3। तो 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9, 9/2 प्लस 3 रखो, ये लो। फिर माइनस, अब कोष्टक रखना होना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, कोष्टक रखना ही पड़ेगा। अब -1 रखोगे, तो जब आप -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1/2, -1 रखिए, ये लीजिए। और यहाँ कोष्टक बंद। अब इसको हल करना है बस, ये लो 3/2। ये मेरे को कितना दिख रहा है, 2 एकम 2 और 1, 3/2, माइनस का चिन्ह। यहाँ जब हल करोगे तो -1/2 आएगा। देखो 2 एकम 2, 1 - 2 करोगे, एलसीएम ले लो, तो -1/2 आएगा। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया अपना प्लस का 1/2 और प्लस 1/2। इसको हल करने पर कितना आएगा भाई, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42। 42 में से 9 गया, तो 42 में से 9 जाने पर कितना बचेगा भाई, 33 बचेगा। 42 - 9 33/2 और माइनस या अच्छा या गड़बड़ हो गया, कोष्टक बंद नहीं करना अभी, माइनस का चिन्ह है। यहाँ जब हल करोगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 14 - 1 कितना हो गया भाई, 13/2 -1/2। जब यहाँ हल करोगे तो ये कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 और 9 कितना हो गया भाई, 15, 15/2। और इसको जब हल करोगे तो वही -1/2 आ रहा है, देखिए वही कितना आ रहा है, -1/2। तो माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया। इसको हल करोगे तो देखो यहाँ हल करने पर कितना आएगा, पहले आप ये देखिए 3/2 तो है ही है। इसको जब हल किया तो एलसीएम 2, ऊपर आएगा 4, 4/2 कितना आ गया भाई, 2, 1/2। इसको जब हल करोगे एलसीएम 2 आएगा, ऊपर आएगा 33 - 13 20, 20/2 करोगे तो कितना आएगा, 10, 1/2। इसको जब हल करोगे कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, ऊपर आ गया 15 और 1 16, 16/2 करोगे तो 8। हल कर लीजिए। तो हल करने पर आपको क्या मिलेगा, देखो 2 से 2 कट गया, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 4 बार, तो कितना आ गया भाई, 3 + 5 और -4, तो 3 और 5 8, 8 - 4 कितना आ गया भाई, 4 वर्ग इकाई। इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से अपन इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। 2 तरीके मैंने बता दिए, या तो आप समीकरण अपने मन से मान करके करोगे, समीकरण 1 कौन सा, 2 कौन सा, 3 कौन सा। बाकी आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा, बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो उससे पता चल जाएगा कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। ठीक है, तो अब करते हैं इसके जो उदाहरण है। अब देखिए अपन कर लेते हैं उदाहरण नंबर 13। अब रह गया अपना पास उदाहरण नंबर 10।
11 और 12 तो वो आपको करने हैं, क्योंकि उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको करवा रखे हैं पहले से ही। तो उदाहरण नंबर 13 और 14 में आपको करवा देता हूं। उसके बाद रहेगा 15वां और 16वां, तो वो भी आपको करना है। जो इसके बाद 15वां जो उदाहरण है, तो वो आपको जो प्रश्न जो मैंने करवाया था कल एक कि परवलय के बाहर जो क्षेत्र है वो ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या था, अरे वृत्त और परवलय के बीच का जो क्षेत्र था पहले वो निकाला था और बाकी को घटा दिया था, लेकिन मैंने बोला था उदाहरण आपको उस प्रकार का मिलेगा। तो प्रश्न आप पिछला वीडियो लेक्चर देख करके उसको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है, कोई ज्यादा उसमें मेहनत वाला काम नहीं है। और जो लास्ट जो क्वेश्चन उदाहरण जो आपको मिलेगा उदाहरण नंबर 16, तो जो उदाहरण नंबर 16 है वो कल के वीडियो लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन था, जो 9वां प्रश्न था, सेम उसी की तरह 3 बिंदु दे रखे जैसे आज मैंने करवाया। अभी जो क्वेश्चन करवाया मैंने जस्ट इससे पहले वाला, अभी जो उदाहरण जो भी प्रश्न नंबर 10 लिया है, तो उसके आगे का जो पोर्शन था उससे आगे अपन स्टार्ट कर लेंगे और पिछले वीडियो लेक्चर में जब देखोगे तो सेम वही पैटर्न आपको वो मिलने वाला है। तो अपन आते हैं उदाहरण नंबर 13 पर, इसके बाद करेंगे 14वां। तो 13वां उदाहरण क्या है भाई, तो x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। ये तो किसका समीकरण होता है आपको ध्यान है, दीर्घवृत्त का। और ये किसका समीकरण होता है, ये कोई रेखा का अंतःखंड रूप है, और इनके बीच में जो क्षेत्र होगा, जो लघु क्षेत्र होगा, उसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूं। तो डायग्राम कैसे बनाओगे, तो आपको ध्यान आएगा कि जैसे मान लो डायग्राम दीर्घवृत्त बनाओगे, तो दीर्घवृत्त बनाओगे किधर, किस तरफ झुकता हुआ बनाओगे, तो आपको ध्यान आएगा कि यहाँ कुछ नहीं दे रखा, न तो x का मान न तो a का मान दे रखा, न b का मान, कि बड़ा कौन है, a बड़ा या b बड़ा। तो अपने मन से आप क्या कीजिए, ये मान लीजिए इस तरफ, मान लीजिए आप कि इस तरफ से बढ़ेगा, किस तरफ से बनेगा, इस तरफ से बनेगा, ये मान लेता हूं मैं। ये अपना दीर्घवृत्त हो गया। जहां ये जो बिंदु होगा, ये बिंदु तो क्या होगा भाई, a,0। अरे यहां से यहां तक की दूरी a और इधर वाली दूरी b, तो ये क्या हो गया भाई 0,b। ये जो दूरी है वो b हो गई, ठीक है। और इधर वाली जो होगा वही a दूरी पर है, तो -a,0। और ये बोलना चाहो तो 0,-b नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा। और एक अपने पास रेखा है, तो रेखा का डायरेक्ट अंतःखंड रूप दे रखा है कि रेखा जो है अक्ष को तो कहाँ काटेगी, a पर, a दूरी पर, ये लो डायरेक्ट ही है, ये बिंदु पर ही काटेगी। और ये y को कहाँ पर काटेगी, b पर, ये b दूरी तो है, यही काटेगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, और इसका भी अपन वक्र बना लेते हैं। तो वक्र कैसा बनेगा भाई, इस तरीके का वक्र बनेगा। तो इससे घिरा हुआ जो छोटा वाला क्षेत्रफल है, छोटा वाला क्षेत्र कौन सा है, यही तो है। तो ये अपने को ज्ञात करना है, छोटा वाला क्षेत्र कौन सा, ये वाला क्षेत्र अपने को ज्ञात करना है। तो देखो एक तो तरीका क्या, डायरेक्ट तरीका क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि जो दीर्घवृत्त है, तो दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पूरे दीर्घवृत्त का, तो वो होता है अपना π/ab। अरे यही तो होता है, जो पूरा दीर्घवृत्त होता है उसका π/ab होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, केवल इसका निकालता हूँ, इसका चतुर्थांश का, चौथे हिस्से का। ये दीर्घवृत्त कितने हिस्सों में बट रहा है, 4 हिस्सों में, 1 2 3 और ये वाला 4। तो इसको 4 का भाग दे लेता हूँ, तो इसका आ जाएगा इस पूरे का। और इसमें से किसका घटा लेता हूँ, ये जो नीचे वाला जो साफ कर रखा है इसका घटा लेता हूँ। तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है a गुणा ऊंचाई कितनी है b, तो इसका कितना हो गया भाई ab/2। और क्या कॉमन आ जाएगा, करना चाहो तो ab कॉमन आ जाएगा। अरे आ जाएगा कितना, ab कॉमन बचेगा कितना, π/4 -1/2। एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इसका क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये इसका क्या हो गया आंसर। लेकिन 2 नंबर ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम है तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, समाकलन काम में लेना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालता हूं। तो निकाले हुए ही है प्रतिच्छेद बिंदु, तो ये रहा और ये रहा, निकालने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको तो क्या करना है, पहले 0 से a तक, अरे पहले जो ऊपर है ऊपर तक का पूरा निकाल लीजिए कि कहाँ तक का। तो मैं लिख देता हूं कि जो मेरे को क्या निकालना है भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। किसका, छायांकित भाग का क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कर लेता हूँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक है अपनी, 0 से a तक, y dx। पहले ऊपर वाला घटा लेता हूँ। अरे y कौन सा, ऊपर वाला मतलब ऊपर क्या है रे भाई, दीर्घवृत्त है। ऊपर कौन है, दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त का जो y होगा पूरा निकाल लिया, ठीक है, पूरा निकाल लिया। इसमें से घटा दूंगा किसका,
वही लिमिट 0 से a, ये जो है ये क्या है अपनी रेखा, रेखा के नीचे वाला घटा दूंगा तो जो y आएगा वो किसका आएगा भाई, रेखा का। तो रेखा y dx, अरे लिख रहा हूँ वही y dx है, ठीक है। अब देखो हल करोगे तो y निकालोगे, दीर्घवृत्त का y निकालोगे, तो दीर्घवृत्त का y बार बार निकाल चुके हैं, ठीक है। दीर्घवृत्त का यदि y निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, b बटा a और अंडररूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिलने वाला है, बिल्कुल यही मिलेगा। आप निकाल करके देख लीजिएगा dx। और रेखा का जब y देखोगे तो रेखा का जब y निकालोगे तो निकाल लीजिए, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस, अरे यहाँ से जब देखोगे ना तो ये y बटा b बराबर कितना हो गया भाई, 1 माइनस एक्स बटा a। एलसीएम लेओगे क्या आ जाएगा, a एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा a, और ये b कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या भाई, b बटा a तो क्या आ गया कांस्टेंट, अरे b आएगा तो b बटा a तो क्या हो गया कांस्टेंट, बचा क्या a माइनस एक्स dx। बस समाकलन करेंगे, हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। बस अपने को हल ही करना है, अब कोई काम शेष नहीं बचा केवल हल करने के अलावा। तो हल करता हूं, तो देखो b बटा a, इसका जब समाकलन होता है वो क्या होता है, तो आपको ध्यान आएगा ये तो फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला क्या होता है, x बटा 2 और अंडररूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए। और जो लिमिट है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक। तो ये लीजिए 0 से कहाँ तक है, a तक। तो a सही से बना लेता हूँ, ये लीजिए ये a अपना क्या हो गया, सही से बना लिया। और आगे क्या है अपने पास में, माइनस b बटा a। जब इसका समाकलन करोगे तो a का तो क्या हो गया भाई ax, और x का जब करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक है। बस हल करेंगे इसको, हल कैसे, लिमिट रख दीजिए। तो लिमिट रखोगे, पहले तो कितना रखोगे भाई, a रखोगे, तो a रखोगे। एक बार इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं अपन, तो जगह बनाते हैं ताकि अपना काम थोड़ा ज़्यादा जगह में हो जाए, ठीक है। ये लो ठीक है। तो पहले देखो b बटा a जो है वो तो है ही है, पहले आप क्या रखोगे, a रखोगे। तो जैसे a रखोगे जो भी होगा कोई बात नहीं, जैसे यहाँ a रखा तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ अपने पास में क्या है, a स्क्वायर बटा 2 और यहाँ क्या आएगा, साइन इनवर्स a की, अक्स की जगह a रखोगे तो a से a कट गया, आएगा कितना, 1, ठीक है। अब माइनस लगाना जरूरी है वरना गलत हो जाएगा। अब जब 0 रखोगे तो हो गया 0, और ये भी कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ये लो तो पूरा ही 0 हो गया, इतनी जगह की जरूरत ही नहीं थी, कोई बात नहीं, साफ कर लिया। माइनस b बटा a, जब यहाँ रखोगे पहले a रखोगे तो a रखने पर क्या हो जाएगा भाई, a रखने पर a स्क्वायर, a रखने पर क्या हो गया, a स्क्वायर बटा 2। माइनस जब 0 रखोगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या आया भाई, b बटा a। जब a स्क्वायर बटा 2, साइन का मान a का होता तो ये भी आपको ध्यान होगा पाई बटा 2 पर होता है, और माइनस 0 लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। माइनस b बटा a, जब इसको हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, गुणा कीजिए 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो a स्क्वायर बटा 2, a से a के तो कटता हुआ दिखाई दिया, यहाँ भी a के से a के कटता हुआ दिखाई दिया, बच गया क्या, पाई ab बटा 4 और माइनस कितना आ गया भाई, यहाँ आया ab, कितना आ रहा है, ab बटा 2। ये लो, क्या यही आ रहा था कि अपना भी देखो पाई ab बटा 4 और माइनस ab बटा 2, तो ये तो था अपना वर्ग इकाई, ये क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से अपना क्या आ रहा था, बिल्कुल शॉर्ट ही हो रहा था इतना, अरे केवल सेकंडों का काम है, केवल और केवल सेकंडों का काम। मैंने क्या किया, मेरे को दिख रहा था पाई, इसका पूरे का पाई ए बी होता है, तो पाई ए बी और बटा 4 चौथे हिस्से का है, और इसमें से इसका घटा लिया तो क्या होता है 1 बटा 2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये लो काम हो गया। लेकिन अपना बोर्ड एग्जाम है तो अपने को पूरा पैटर्न करना पड़ेगा। अब देखिए मैं उदाहरण नंबर 14 नहीं करवा करके उदाहरण नंबर 12 में करवा देता हूं। तो उदाहरण नंबर 14 के लिए मैंने बोला था, लेकिन जब मैंने देखा तो पता चला कि जो प्रश्न नंबर 2 था, प्रश्नावली 11.2 का सेम वैसा ही उदाहरण नंबर 14 है, तो उसको तो आप सोल्व कर लीजिएगा। 15 बार 16 भी आप कर सकते हो, मैं करवा देता हूँ उदाहरण नंबर 12। तो इसमें मेरे को लगा कि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन में आप गड़बड़ कर सकते हो, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो इसलिए मैं इसको क्या करवा देता हूँ, यही सोल्व करवा देता हूँ। बाकी आप सोल्व कीजिएगा, केवल आपकी विविध रहेगी, तो विविध के जो एग्जाम्पल्स है तो उनको मैं आपको करवा दूंगा, और बाकी विविध आपको सोल्व करनी है। और विविध के जो एग्जाम्पल्स है वो मोस्ट है, जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे के सारे ही मोस्ट है, और विविध आपको करनी है
है, जो विविध प्रश्नमाला है, तो वो आप सोल्व कर लीजिएगा। तो देखिए उदाहरण नंबर 12 क्या है, तो उदाहरण नंबर 12 क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो मेरे को दिख रहा है कि ये अपना क्या बनने वाला है भाई, परवलय बनने वाला है, और ये भी क्या बनने वाला है, परवलय बनने वाला है। ये जो परवलय बनेगा अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ बनेगा, और ये जो परवलय बनेगा घात एक किसकी, वाई की, तो ये वाई की दिशा में बनेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, एक डायग्राम बना लेता हूं। ये अपना वाई एक्स हो गया, और ये अपना क्या हो गया, एक्स हो गया। ये एक्स और ये वाई एक्स। ठीक है, ये अपना मूल बिंदु है। एक तो अपना क्या हो गया भाई, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax का मतलब किधर बनेगा, जिसकी घात एक घात किसकी, एक्स की, तो एक्स की धनात्मक दिशा की तरफ बनेगा। ये लीजिए, एक्स की धनात्मक दिशा की तरफ बन गया। क्या है ये, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इस तरीके का क्वेश्चन तो अपन किया था किसमें, प्रश्नावली 11.2 में, प्रश्न नंबर 5। लेकिन उसमें कैलकुलेशन आसान थी, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ यहाँ, है ना। और एक्स स्क्वायर बराबर 4by, ये किधर बनेगा, ये बनेगा वाई एक्स की दिशा की तरफ, ये वाई एक्स की तरफ बनेगा। ये लीजिए, ये अपना किधर बनेगा भाई, ये वाई एक्स की तरफ बनेगा। ये लो, ये अपना वाई एक्स की दिशा की तरफ बना, वाई एक्स की धनात्मक दिशा की तरफ। इसका समीकरण क्या है भाई, एक्स स्क्वायर बराबर 4by। ठीक है, अब इनके बीच का क्षेत्र कौन सा आ रहा है, तो मेरे को दिखाई दिया कि बीच का क्षेत्र तो ये है। ठीक है, तो अपने को ये बिंदु निकालना पड़ेगा, तो ये बिंदु मैं निकाल लेता हूँ। कैसे आएगा, देखो एक तो प्रतिच्छेदी बिंदु कितना है, 0, आपको दिख रहा होगा, है ना। और बाकी अपन जब सोल्व करेंगे तो आप भी जाएगा कि एक बिंदु तो अपना क्या आएगा, 0, एक बिंदु अपना आ जाएगा। कैसे निकालोगे, तो आप किसी भी एक को तो दे लेना समीकरण 1, किसी एक को दे लेना समीकरण 2, फिर हल करोगे। कैसे हल करोगे, तो आपको ध्यान आएगा किसी से भी, या तो y का मान रख लेता हूँ मैं। y का मान कितना आएगा, यहाँ से y का मान आएगा एक्स स्क्वायर बटा 4b। ये लो, y का मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बटा 4b, इसमें रख लेता हूँ मैं। तो y की जगह कितना रखता हूँ भाई, एक्स स्क्वायर बटा 4b। और इसका क्या है, इसका क्या लग रहा है, पूरे का स्क्वायर। अरे y के क्या लग रहा है, स्क्वायर। y का मान मैंने रख लिया और स्क्वायर लगा दिया, बराबर 4ax। जब हल करोगे तो ये तो आ गया x की घात 4 बटा 4 का स्क्वायर हो गया 16b स्क्वायर बराबर 4ax। जब वज्र गुणा करोगे तो वज्र गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, x की घात 4 बराबर 16 चौके 64ab और x। जब बराबर के पहले लोगे तो बराबर के पहले ले लीजिए, तो x की घात 4 माइनस के 64ab x बराबर कितना, 0। और क्या को मना जाएगा, इनमें x को मना जाएगा, तो बचेगा क्या, x क्यूब और माइनस के 64ab बराबर 0। एक बार तो x के बराबर 0 और एक बार इसके बराबर क्या रखोगे, 0। तो देखो एक तो बिंदु अपना 0 आ गया। ये लो, x का मान देखो 0 पर काट रहा है एक तो, अरे दोनों परवलय एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, एक तो 0 पर और एक कहाँ काटेंगे, तो यहाँ से निकाल लीजिए। x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 64ab। क्यूब हटाओगे तो क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। क्या लग जाएगा यहाँ, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट जब लगाओगे तो 64 का क्यूब रूट, तो मेरे को ध्यान है कि 64 का क्यूब रूट तो कितना होता है, देखो यहाँ आ जाएगा, ये जो बिंदु आएगा यहाँ जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, देखो 64 का क्यूब रूट तो 4, 64 का क्यूब रूट तो कितना हो गया, 4। और ए का भी क्यूब रूट नहीं पता और बी का भी नहीं पता, अरे कोई संख्या थोड़ी है तो क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो मैं ऐसा ही कर लेता हूँ, ए बी की घात कितनी लगा देता हूँ भाई, 1/3। क्यूब रूट का मतलब घात 1/3 ही तो होती है, या फिर क्यूब रूट लगा लीजिए। अरे 64 को तो बाहर ले लो, कितना हो गया, 4। और ए बी का क्या लग रहा है, क्यूब रूट। चाहे क्यूब रूट लगा लो, चाहे इसकी घात 1/3 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये लो, ये अपना क्या हो गया, ये बिंदु आ गया। तो अब आपको क्या करना, तो ध्यान है, दो परवलयों के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे तो मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से। तो क्षेत्रफल मेरे को निकालना है, तो पहले तो अरे कोई भी दो वक्र दे रखे हैं तो उनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप ऊपर वाले में से नीचे वाले का घटा दीजिए। देखो पहले ऊपर वाले का निकालोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा ये तो, अरे जब ऊपर वाले का निकालोगे तो पूरा ही आ जाएगा। कैसे, y dx करोगे कहाँ से कहाँ तक है तो लिमिट वही 0 से 4 ए बी की घात 1/3 और माइनस, हाँ लेकिन ये जो y ऊपर वाला y है, ऊपर कौन है, ये परवलय है। परवलय कौन सा, दूसरा। इसको नंबर दे देता हूँ मैं दूसरा, नाम दे लेता हूँ, अरे पता कैसे चलेगा, दूसरा और पहला। इसको नाम दे लेता हूँ मैं, कौन सा है, दूसरा परवलय है। और ये उसमें से नीचे वाला घटा दीजिए,
नीचे वाला y घटा दीजिए तो y dx, y किसका आएगा भाई, ये कौन से पर वाले का आएगा, पहले का, कोई बात नहीं, लिमिट वही है 0 से लेकर के 4 ab की घात 1/3। बस इसको हल करना है। मान रखिए, पहले कैलकुलेशन थोड़ी अच्छे से करेंगे इसमें। 0 से घात कितनी है, घात क्या भाई 4 ab की घात 1/3 है। y का मान रखोगे सेकंड से, तो y का मान कितना आएगा, यहाँ से देखो 4 का तो अंडूर कितना हो गया भाई, 4 का अंडूर तो 2, और 1 का अंडूर नहीं आता तो अंडूर 1 कांस्टेंट है तो बाहर है, और x की घात भी 1/2 अंडूर है ना, अंडूर का मतलब घात 1/2। अब देखो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है तुम्हारे, इसलिए मैं इसको पूरा करवा रहा हूँ ना। 4 ab की घात कितनी भाई 1/3, y पहले वाले का y कितना आएगा, ये रहा पहले वाले का y अपन ने निकाल लिया, कितना आएगा भाई 1/4b, ये तो कांस्टेंट है, और क्या है भाई x² dx। हल करोगे देखो 2 अंडूर ए तो है ही है, इसका जब करोगे x की घात 1/2 का करोगे तो समाकलन कितना आएगा भाई, x की घात 3/2, और 3/2 आएगा उल्टा होके कितना हो जाएगा भाई 2/3। ठीक है, और यहाँ से एक फॉर्मूला भी बनेगा, तो आप याद भी रख लेना, जो इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको याद रखना है, ताकि आगे आपके शॉर्ट बन जाएगा, कहीं जैसे कंपटीशन एग्जाम हुई तो आपको इतना सोल्व करना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ कितना -1/4b, इसका आपको ध्यान है, इसका कितना होता है भाई, लिख ही देता हूँ मैं यहाँ क्या हो जाएगा भाई x³/3। ये लीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट वही, इसकी भी लगा दीजिएगा, इसकी लिमिट क्या है भाई, वही लिमिट है इसकी भी, कहाँ से कहाँ तक, 4 से ab की घात 1/3। थोड़ा छोटा दिख रहा तो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, 4 यहाँ भी क्या आएगा ab की घात 1/3। हल करूँगा, ये तो कितना हो गया भाई 4/3 अंडूर a, यहाँ पहले ab रखोगे, x की जगह क्या रखोगे भाई ab, तो ab की घात कितनी है 1/3, x की जगह रखा मैंने, अच्छा सॉरी क्या रह गया अपना, 4 भी तो रह गया, एक बार साफ कर लेता हूँ इसको, अपना क्या रह गया, एक 4 भी तो रह गया, 4 भी तो रखना ही है, क्या रखना x की जगह 4ab की घात 1/3, और इसकी पूरे की घात कितनी है, अरे x की भी घात कितनी है 3/2, और माइनस जब 0 रखोगे तो 0 की घात कितनी कर लो, 0 आता है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ थोड़ी जगह कम पड़ेगी मेरे पास, आपके पास तो नहीं पड़ेगी, मेरे पास जगह कम पड़ी है, -1/4b। जब आप x की जगह रखोगे, x की जगह क्या रखोगे 4ab की घात 1/3, पूरे की घात 3, और बटा में कितना है भाई ये 3, और जब -0 रखोगे तो 0 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये लो, अब हल करते हैं इसको, तो 4/3 अंडूर a, यहाँ आपको ध्यान है कि घात की घात देखो, 4 की घात जब 3/2 करोगे, जब 4 की घात 3/2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई 8 मिलेगा। कैसे, तो देखो 4 की घात 3/2 करोगे तो आपको ध्यान में है कि घात 3/2 का मतलब 1 से 1/2, तो 4 तो पूरा, अरे 4 की घात 1 भी है और 4 की घात 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है भाई अंडूर, तो 4 की घात 1 का मतलब 4, और 4 का अंडूर कितना होता है 2, 4 दूनी 8। ये लो, और जब इसकी घात ये करोगे तो घात की घात आपस में गुणा हो जाती है, तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो अब बचेगा क्या, देखो 3 से 3 कट गया तो 1/2 बचा, तो 1/2 का मतलब होता है अंडूर ए भी लिख देता हूँ मैं इसको, और -1/4b। यहाँ जब करोगे तो 4 का क्यूब तो मेरे को ध्यान है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, और इसका क्यूब करोगे तो ये कट जाएगा, अरे क्यूब रूट से क्यूब कट गया। ठीक है, बचा क्या ab, और बटा कितना है 3, इसको हल करोगे तो हल करने पर आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ कहीं ना कहीं अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ थोड़ी सी अपन ने मिस्टेक की है, सेकंड वाले का जो सेकंड वाले में देखो अपन ने क्या किया है, चलिए जो भी है देखते हैं, 1 मिनट। अच्छा तो अपन ने देखो गड़बड़ कहाँ कर ली, गड़बड़ अपन ने यहाँ कर ली, जब अपन ने गुणा किया तो यहाँ देखो b नहीं था, यहाँ क्या था b² था, यहाँ क्या था अपना b², तो जहाँ पर भी b है उसकी जगह मैं क्या रखूंगा भाई b² रखूंगा, यहाँ अपने को क्या रखना था b² रखना था, यहाँ से देख लीजिएगा है ना, तो 64 का अंडूर तो ये क्यूब रूट तो कितना हो गया भाई 4, और इसका क्यूब रूट अपने को आता नहीं है, तो ऐसा का ऐसा रख लेंगे, b² का क्यूब रूट है घात 1/3, मतलब जहाँ पर भी b है उसकी जगह क्या रखना है भाई b² रखना है ना। यहाँ देखो क्या है b² है, लिमिट अपनी ये थोड़ी सी अपन ने क्या कर ली, यहाँ गड़बड़ कर ली। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ अपने को थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अपने पास में क्या आएगा, अब चेक कीजिए, अच्छा यहाँ तक पहुँच गए अपन, अब यहाँ देखो 4, ये तो ठीक है,
इसका अपन ने घात 3/2 कर ही लिया था, और ये भी अपन ने कर लिया था। यहाँ क्या आएगा, यहाँ AB² है, यहाँ क्या है, बस B की जगह क्या है, B² है। हाँ, यहाँ भी B की जगह क्या है भाई, B² है। बस अपना काम हो गया, अब सोल्व कर लेते हैं। अरे कोई ज़्यादा विशेष कोई गलती नहीं थी, यहाँ केवल क्या था, B की जगह क्या था, B² था। तो बस सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया, 8 चौक 32/3, और अंडूडे को अंडूडे से गुणा करोगे तो A, और स्क्वायर से अंडूड कट जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, B आ जाएगा। और -4 से मेरे को करता हुआ दिखाई दे रहा है कितनी बार, 16 चौके 64, और B से 1 भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आ गया कितना, 16AB/3। एलसीएम ले लीजिए, अब एलसीएम लोगे तो 3, तो 32AB - 16AB कितना आ गया भाई, 16AB। तो 16AB/3 वर्ग इकाई। अब जो ये रिजल्ट आया है तो इसको आपको याद भी रखना है। यदि कोई भी दो परवलय हो, कोई भी दो परवलय हो, तो उनके बीच का यदि अपने को क्षेत्र पूछे तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे भाई, तो डायरेक्ट अपन ये याद रखेंगे कितना, 16/3AB या 16AB/3। जैसे आपको मिला था, एक क्वेश्चन आपको मिला था प्रश्न नंबर 5, y² = 4x था और x² = 4y था। तो इनके बीच का जो क्षेत्रफल आएगा तो डायरेक्ट अपन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फॉर्मूला याद रहेगा। तो 16AB/3। यहाँ देखो a का मान कितना है, 4, तो भाई a की जगह यहाँ है कितना, 1, b की जगह कितना है भाई, 1। अरे देखो x² = 4 तो है, y है, b का मान दिख रहा है 1 है, और निकालना आता ही होगा, 11th क्लास में किए अपन ने, a और b के मान परवलय में निकाले हैं। ठीक है, तो a का मान 1 आया और b का मान भी 1 आया, तो a का मान 1 और b का मान 1 रख दीजिए, लो 16/3, काम खत्म। यदि याद रहेगा तो कंपटीशन एग्जाम में अपनी थोड़ी सी क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो लेकिन अपना तो उदाहरण नंबर 12 था, तो अपन ने बोर्ड पैटर्न में से अपने को करना है, तो बोर्ड पैटर्न से मैंने पूरा करवा दिया है। तो अब आप इनको सोल्व कीजिएगा, विविध क्वेश्चन, विविध के जो क्वेश्चन है वो भी आप सोल्व कीजिएगा। आपसे उम्मीद है आप उनको पूरा सोल्व कर पाएंगे। जो उदाहरण होंगे, उदाहरणों को मैं क्या करूंगा, कल के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा।